ये 2 किस्म के कबाब बने हो तो यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अब और यहाँ पर कल शाम मैं मार्केट गई थी, मुझे कुछ दुपट्टों पे लेसें लगवानी थी, कुछ लेनी थी और कुछ और छोटे-मोटे काम थे, बच्चों के स्कूल बैग्स लेने थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने ले लीं, लेकिन मुझे व्लॉग बिल्कुल भी बनाने का ख़्याल नहीं आया, तो एक छोटा-सा क्लिप बस मैंने रिकॉर्ड किया था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए कबाब। ये 2 किस्म के कबाब बने हो तो यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं। अभी सिर्फ इब्राहिम का स्कूल नहीं खुला, बाकी बच्चों के खुल गए हैं स्कूल कॉलेजेस। फिर उनको लंच के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता है, देना होता है। नाश्ता भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है छुट्टियों में, तो मौज मस्ती कर ली, सब कुछ हो गया। और कबाब जो है ना, मैंने जितनी छुट्टियां थी 3 महीने की, मैंने कबाब बनाए ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब स्कूल खुलते हैं तो सारा टाइम कबाब तो मैं लाजमी बना कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को घर का लंच देना होता है, फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो अभी फिर सोचा कि अब तो स्कूल खुल गए हैं, अब बना लेती हूँ। और सॉरी, तो मैं 2 किस्म के कबाब बना रही हूँ, चिकन के सीख कबाब भी बन रहे हैं और चिकन शामी कबाब बन रहे हैं। तो अभी आपको इंग्रेडिएंट्स भी दिखाती हूँ, मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं कि ये वाला काम मैं आज करती हूँ, कबाब बना के रख लेती हूँ। थोड़ा सा अपने लिए आसानी हो जाती है जब फ्रीज़र में कबाब पड़े होते हैं, स्पेशली ये वाले 2 कबाब। तो बाहर से आपको बाजों की आवाज़ें आ रही होगी, 14 अगस्त आने वाली, अगस्त का महीना शुरू हो गया है, तो बस बच्चों की ये बाजें जो है ना, ये स्टार्ट हो गए, इनसे पता चल जाता है कि आज़ादी मना रहे हैं, हम आज़ाद हो गए। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दाल है ना, ये तकरीबन इसको मैंने 5 से 6 घंटे हो गए भिगोए हुए। ये चिकन मैंने निकाल लिया है, बोनलेस चिकन है। शामी कबाब बना रही हूँ और चिकन की सीख कबाब भी बना रही हूँ, तो उसके लिए। और ये प्याज, लहसुन, अदरक, ये मसाले, ये सारे मसाले अभी मैंने निकाल के रखे हैं। कुछ मसाले अभी निकालती हूँ और फिर आपको ना 1 बाय 1 डिटेल से बताऊँगी कि कैसे बना रही हूँ मैं सीख कबाब भी और शामी कबाब भी। तो यहाँ सबसे पहले शामी कबाब बनने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर दाल को, भीगे हुए तकरीबन 5-6 घंटे हो गए, तो ये जल्दी गल जाएगी और अच्छी सॉफ्ट गलती है, अंदर उसका दाना कच्चा नहीं रहता। बोनलेस चिकन मैंने तकरीबन 1.5 kg है, वो डाल दिया। असल में चिकन जो था वो इकट्ठे था, तो उसमें अब एक्यूरेट जो है ना, मुझे उसका वेट का अंदाज़ा नहीं है। फिर ये मसाले थे, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 से 1.5 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें डाली थी, और बाकी नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये स्पाइसेस डाले थे। फिर इसमें यहाँ पर अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है, प्याज डाले हैं 2 लार्ज साइज़ के, लहसुन मैंने इसी तरीके से साबुत डाल दिया, गल जाएगा। अदरक को मैंने कश करके डाला है, और तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक के हैं, 3 टेबल स्पून लहसुन होगा। फिर इसमें पानी डाल दिया हस्बे ज़रूरत के, जितने पानी में ये पक जाएगा, गल जाएगा। इतनी देर में जो सीख कबाब है ना, उनको बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने 2 अदद लार्ज साइज़ के प्याज लिए, बीच में हरी मिर्चें डाली, तकरीबन 7 से 8 अदद थी। फिर लहसुन अदरक डाल के इनको इकट्ठे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, बीच में सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल के मैंने चॉप किए हैं। फिर बोनलेस चिकन ले लिया, ये भी 1.5 kg था, उसको भी पीस लिया। 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिनको मैंने अभी ताज़ा ब्रेड के स्लाइसेस के क्रम्स बना लिए। फिर इसके अंदर मैंने डाला है नमक, और अब ये गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना, और 5 टेबल स्पून ये तकरीबन मेल्टेड, जैसे गर्मियों में आजकल घी होता है उस तरह का हुआ हुआ है, तो 5 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी हाथ पे। ये कोई ग्लव्स या शॉपर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्चें होती हैं और वो फिर ऐसी लगती हैं हाथों के ऊपर कि इतनी देर तक ना वो उनकी जलन ही नहीं ख़त्म होती। तो ग्लव्स तो थे नहीं, तो मैंने एक शॉपिंग बैग को चढ़ा लिया था। फिर मैंने एक ले ली है ये चॉपस्टिक, किसी भी स्ट्रॉ की मदद से भी बन सकते हैं, आपके पास कोई चम्मच हो उसकी बैक साइड पे स्पून की, उससे भी बन सकते हैं। तो बस मैंने चॉपस्टिक ले ली, और अब इस तरीके से कबाब बनाकर, तो 1 बाय 1 सारे इसमें पहले बना कर रखूँगी, फिर उसके बाद इनको मैं फ्राई करके रखूँगी। तो यहाँ अभी ये सारे कबाब मेरे बन चुके हैं।
एक मिनट ये पहले क्या हुआ है? स्मेल किस चीज़ की? बाहर से कूड़े की। आजकल गंदा मौसम, लोग बाहर फेंक देते हैं ना। मैं अभी नूडल बनाने थे मैंने। हाँ खोली, मैं बोलने वाली थी कि मेरा नूडल खाने का इतना दिल कर रहा है। सजल ये लो, लेकिन बहुत ठंडा हो गया है शरबत। ये पता है ये उस टाइम का बनाया हुआ है जब सोचती हूँ ये शरबत घर जाके पीऊंगी। उस टाइम का। और अभी आ गई थी बेटी एकेडमी से, तो बस आजकल ये है कि सबकी रूटीन अलग अलग है, सबके टाइमिंग डिफरेंट चल रहे हैं। तो फिर मैंने इकट्ठा ही जामे शीरी का जग भर के बना के रख दिया था। एक आता है तो फिर वो पीता है, दूसरा आता है। अभी ये लास्ट में, अभी इस वक्त बज रहे हैं 5:45 का टाइम है, तो अब बेटी आई थी तो उसको दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, अब ये दाल जो है ना वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसका पानी मैं ड्राई करूँगी, चम्मच चला के आँच भी तेज़ कर दी। और यहाँ पर साथ साथ पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है, कबाब फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई होंगे और बस फिर इनको ना फ्राई करके रख दूँगी, फुल कुक करूँगी। वैसे कभी इस तरह से भी होता है कि उसको 70% कुक करके जब हांडी वगैरह में कढ़ाई बनानी हो तो वो भी ठीक है, लेकिन फुल कुक हो तो फिर कबाब पराठा बच्चों को उस तरीके से भी दिया जा सकता है, सिर्फ गर्म करने होते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी फ़िलहाल जो है ना फुल कुक ही करके रख लूँगी। और इसकी सारी साइड्स को अच्छे से पकाना होता है, क्योंकि ऑयल बहुत कम ऑयल में ये पकते हैं लेकिन अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी उसकी साइड्स को ना अच्छे से कुक कर रही थी। और बस फिर ये सारे कबाब भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। और साथ साथ जो दूसरा मसाला है उसमें मैं चम्मच चला रही थी कि कहीं साथ ना लग जाए, बस उसका पानी खुश्क करना है, वो भी अब जो है ना डन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया है और इसको अभी चूल्हे से उतारूँगी। कबाब अभी मेरे साथ साथ फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको फ्राई करने में टाइम लगता है, लेकिन एक ही दिन का झंझट होता है, एक दिन टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी आसानी भी होती है। तो अभी शाम की चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी बेटी भी आ गई है और उसको भी भूख लगी हुई थी। बाकी भी बच्चे कह रहे थे कि भूख लगी है। अभी तो खैर कबाबों का मसाला तैयार ही नहीं हुआ, वरना मैंने सोचा था कि शामी कबाब के साथ उनको सैंडविचेस बना दूँगी। तो अभी देखती हूँ साथ। वैसे अभी आपने सुना होगा वो कह रहे थे कि नूडल्स खाने का दिल कर रहा है, पता नहीं बच्चों को नूडल्स क्यों इतने पसंद होते हैं। तो वो फिर अभी चाय पी के तो शायद नूडल्स वगैरह अपना बना कर खाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना अपने ये काम इसको ख़त्म करूँगी सुकून से। चाय साथ साथ हमारी बन रही है, कबाब सारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये जो मसाला पहले बनाया था ना उसको भी कोयले का धुआं दे सकते हैं, मुझे उस वक्त याद नहीं रहा। तो अब मैं लास्ट में सारे कबाब मैंने ट्रे में रख लिए और अब इस तरीके से कोयले का धुआं इसको मैं दे रही हूँ। तो अच्छी तरह से जब इसके अंदर धुआं रच बस गया था, ये कोयला ठंडा हो गया, तो कबाब भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल कर इस तरह से डब्बों में रख दूँगी या जिप लॉक में भी रख सकते हैं। तो अब इस तरीके से जैसे फिर ज़रूरत पड़ती है ना, जितने जितने निकाल कर बनाने हों, किसी सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, पालक में बहुत मज़े के लगते हैं। और कबाब, मसाला कबाब भी बन सकते हैं, कढ़ाई भी, तो फिर ये बड़े काम आते हैं। तो ये कबाब मैंने रख लिए। अब ये दूसरा मसाला मैंने सारा पीस लिया है। तकरीबन 3 अदद प्याज लिए थे मैंने, हरी मिर्चें ली थी 7 से 8 अदद, और हरा धनिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर जब पीसने के बाद कबाबों का मसाला ना, फिर नमक को थोड़ा सा चेक कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि जब मिक्स हो जाता है, पिस जाता है ना, तो तब नमक का बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया हो जाता है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक अगर मुझे लगा तो यहाँ इस पॉइंट पर ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करूँगी ताकि नमक बीच में सही से मिक्स हो जाए। अच्छा, पीछे क्लिप में आपने देखा होगा कि जब इसमें बिल्कुल पानी कम रह गया था मसाले में, तो मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, और फिर बस ये ड्राई कर लिया था। अब यहाँ पर कबाब मेरे तैयार हो गए हैं। चाइल्ड लेबर है ये। चाइल्ड लेबर, चुप करके काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब बन चुके हैं, दोनों कबाब बन गए। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो मेरी हालत है ना पसीने से, तो किचन में काम करना बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि काम सारा कंप्लीट हो गया, कबाब बन चुके हैं। अभी कुछ कबाब जो है ना वो मैंने दिए हैं मरियम को कि तुम बनाओ, ये वाले बन गए, क्योंकि मुझे अभी रोटी बनानी है, खाना बनाना है। रात के 9 बज चुके हैं, तो इसलिए मैंने वो काम करना है। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।